तो जैसे कि तुम लोगों को याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में क्या करा था, याद है? सेंट्रल डोग्मा पढ़ाया था। तो सेंट्रल डोग्मा में मैंने ये चीज बताई थी कि मेरे पास ट्रांसलेशन ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन होता है। याद आया Yes, किसी को? तो yes, sir. सेंट्रल डोग्मा में मेरे पास बेसिकली दो प्रोसेस होते हैं। और जहां तक मुझे याद है, मैंने शायद ट्रांसक्रिप्शन कवर भी करवा दिया था लास्ट क्लास के अंदर। रिमेम्बर? तो ट्रांसक्रिप्शन मैंने पूरा कवर, याद है ना वाला सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर? रिमेम्बर? Yes, और sir. तीन प्रोसेस आए थे यूकैरियोटिक के अंदर, स्प्लिसिंग, कैपिंग, टेलिंग। Tapping और tailing. हाँ. स्प्लिसिंग का मतलब जो इंट्रॉन्स होते हैं बेकार बेकार, जो कि कोड नहीं वो करते, नॉनसेंस होते हैं वो, ठीक है ना? तो उनको हटा के हमने एक्सॉन एक्सॉन को ऐड करवा दिया था, राइट? फिर आगे हेड लगाया गया था एडेनाइल रेसिड्यूज, और हाँ. लास्ट में पॉली या टेल लगाई गई थी 200 यूनिट। Yes, किसी sir. को याद है? यस और नो? Yes, sir. तो Yes, ये था sir. पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब देखो, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा ना, तो इसका मतलब अब मेरा डीएनए से एमआरएनए बन गया या नहीं बन गया? भाई हाँ, sir. ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए तो बनकर आया था, वो अच्छा वाला एमआरएनए Yes, जिसके sir. जिसके तुमने इंट्रॉन्स हटा दिए थे और एक्सॉन बन के आ गया। तो अब ये तुम्हारे पास एमआरएनए बनकर आया है, ठीक है। अब देखो एमआरएनए किससे बनकर आया, जरा बताना एक बार। Protein. अरे डीएनए से। DNA से. हाँ, हाँ. एमआरएनए से Sorry, प्रोटीन तो sorry. बनेगा आगे जाके, ठीक है। हाँ. अच्छा देखो, अब जब ये बनकर आया है, तो देखो अब डी, अगर मान लो, मुझे एक बात बताओ, अगर ये डीएनए का एक भाई एक ही स्ट्रैंड से बनकर आता है या दोनों स्ट्रैंड से? एक. एक से, दोनों से बनकर आएगा तो दिक्कत हो जाती है, बताया था मैंने। अच्छा मान लो अगर इस डीएनए का कोड इस तरीके से रहा होगा, मान लो इस तरीके से अगर इसका कोड रहा होगा, तो जरा बताना, जब एक एक डीएनए के स्ट्रैंड से नया एमआरएनए आ रहा है, तो ये एमआरएनए का कोड क्या रहा होगा फिर? देखो ए के साथ क्या जुड़ता है, थाइमिन। Thymine. लेकिन तुम्हें पता है कि एमआरएनए पे थाइमिन होता ही नहीं है। थाइमिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है, रिमेम्बर? Yes, तो sir. एडेनाइन Yes, की जगह sir. पे क्या आएगा, यूरेसिल नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, हाँ. थाइमिन की जगह पे क्या आएगा, एडेनाइन। जी की जगह पे क्या आएगा, गुएनाइन। जी की जगह पे क्या, आई मीन गुएनाइन की जगह पे क्या आएगा, साइटोसिन साइटोसिन। Cytosine. सी की जगह पे गुएनाइन। G. जी। अब ये टी है, G. तो टी का U. नहीं नहीं नहीं, A. जब ए का टी कोड होता है ना, तो टी नहीं आ सकता ना, लेकिन ए तो आ सकता है, ठीक है। मतलब A के ऑपोजिट T नहीं आएगा, U आएगा. हाँ, बस बस टी कभी नहीं हो सकता है एमआरएनए के ऊपर, ठीक है, अच्छा. इसलिए। अब मान लो अगर यहाँ पे ए होता, तो यहाँ पे क्या आ जाता? अब एडेनाइन तो थाइमिन से जुड़ता है, लेकिन क्या टी आ सकता है? Yes, sir. तो टी की जगह पे क्या आएगा? Sorry. तो ये जो ये कोडिंग किसकी है, जरा बताओ। mRNA. और ये वाली कोडिंग किसकी थी? DNA. डीएनए। DNA की. तो इसका मतलब ये जो तुम्हारा एमआरएनए है, तो इसकी कोडिंग भी तो ऐसी रही होगी, यस और नो? Yes, जैसे मान sir. लो ये यू है, ये ए है, ये सी, सी जी, जी ए यू, ऐसे करके सो एंड सो फोर्थ, इस तरीके से कोडिंग रही है, राइट? अब देखो, तुम्हें पता है कि ये एमआरएनए, याद है ना मैंने एक चीज बताई थी कि हमारे पास एक टीआरएनए होता है, जो कि साइटोप्लाज्म से वो लेकर आता है अमाइनो एसिड्स को। Amino acids. नहीं याद आ रहा? याद याद आ आ रहा है? गया. इस तरीके Yes, से मैंने एक sir. स्ट्रक्चर बताया था। Yes, sir. तो Yes, मेरे sir. पास क्या होता है, ये एक टीआरएनए का मॉलिक्यूल होता है, राइट? तो अभी ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है, राइट? तो ये अमाइनो एसिड को अटैच करता है और ये फिर इन के ऊपर जाता है। अब देखो, अब ना पता है दिक्कत क्या आ रही है? अब दिक्कत ये आ रही है, देखो हमारे पास टोटल कितने अमाइनो एसिड होते हैं? 20 अच्छे वाले। 20. अब 20 अमाइनो एसिड है। अब देखो, अब मेरे पास टोटल कोड कितने हैं, सिर्फ चार ही तो कोड है। एक यू, हाँ. एक ये ए, और एक सी, और एक जी। क्या इसके अलावा और कोई कोड है एमआरएनए के ऊपर? नहीं है ना? No, sir. तो अब ये, अब देखो, अब इसका मतलब इन चार को क्या बनाने हैं अब भाई इन चार को ही तो आगे जाके वो बनाने पड़ेंगे, क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड, राइट? तो इन चारों को ही आगे जाके अमाइनो एसिड बनाने हैं। तो जब इन चारों को आगे जाके अमाइनो एसिड बनाने हैं, तो जरा मुझे एक बात बताओ, क्या ये अकेले अकेले, क्या चार लोग मिलके 20 चीज बना सकते हैं? चार. हाँ, sir. अरे एक सेकंड, थोड़ा ध्यान से हाँ. सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो। अगर यू, मान लो यू जो है, मान लो वो प्रोलीन बना रहा है, या मान लो कोई भी जैसे मान लो यू है, ठीक है, यूएन, ये मेरे पास क्या है, यूरेसिल है। तो यूरेसिल मान लो मैथ्यूनिन बनाता है, सपोज करो ये एक अमाइनो एसिड है। ए हिस्टिडीन बनाता है, मान लो सी जो है, मान लो सेरीन बनाता है। जी गुएना, मान लो कोई भी ग्लूटामिक एसिड बनाता है। अब मान लो एक अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन, तो उसे कौन बनाएगा? T. टी कैसे बना लेगा? टी Thymine. टी तो होता ही नहीं है। अच्छा. और अमाइनो एसिड तो 20 है, फिर अगला कौन बनाएगा? तो भाई इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। भाई मेरे पास चार चीजें, अभी अगर तुमने कहा कि कुछ बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सर, ये यू ना बहुत सारी चीजें बना सकता है। अरे भाई उसकी पहचान खो जाएगी भाई, ऐसे बनाएगा तो।
एक तो एक ही बना सकता है ना, तो Yes, इसका sir. मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो 4 लोग मिलके क्या 20 लोगों का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते यार, ठीक है ना। तो 4 लोग मिलके ये 20 वाला काम कतई भी नहीं कर सकते, तो हमें कुछ और करवाना पड़ेगा। अच्छा, तो अब क्या पता इसके अंदर कुछ ऐसा वाला फिनोमेना लग रहा हो कि ये दो दो मिलके कोड करते हो। देखो मेरे को बनाने हैं 20 अमाइनो एसिड और कोडोन सबका अलग होना चाहिए, लेकिन मेरे पास प्रेजेंट सिर्फ कितने हैं? 4। 4. 4 कोड है मेरे पास, और 4 कोड 20 अमाइनो एसिड नहीं बना सकते, ठीक है ना भाई। तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो अब तो इस चीज को किसने बताया? तो देखो मेरे पास साइंटिस्ट है जिसका नाम था जॉर्ज गैम्यू। जॉर्ज गैम्यू। तो उस जॉर्ज गैम्यू ने बोला कि भाई अगर 4 ये हैं और तो 4 से तो 4 ही टाइप के अमाइनो एसिड बन पाएंगे। नहीं समझ में आया? अगर हाँ जी. एमआरएनए के ऊपर 4 टाइप के कोड हैं, तो 4 टाइप के कोड 4 ही टाइप का तो अमाइनो एसिड बना पाएंगे। तो जो 16 बच गए फिर उनके लिए कौन बनाएगा? 20 अमाइनो एसिड होते हैं। तो क्या जो कोड है ये, क्या ये कोड सिंगल सिंगल प्रेजेंट हो सकता है? अरे हाँ. भाई ये सिंगल ही सिंगल कर रहा है ना अभी, क्या सिंगल सिंगल हाँ मिलके हाँ सर, ये सिंगल 20 सिंगल. बना सकते हैं? नो सर. नो। तो ये इसने बोला कि भैया जेनेटिक कोड जो है वो सिंगल सिंगल प्रेजेंट नहीं है, मतलब मोनो वाला नहीं है। तो फिर जॉर्ज गैमी ने सोचा क्या पता डबल डबल करके हो, ठीक है। क्या पता डबल डबल करके हो, मतलब जैसे मान लो ये मेरे पास एडेनाइन है, तो क्या पता ये एजी मिलके बनाता हो। फिर क्योंकि इस तरीके से कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे जरा सोचो। देखो ये 8. यू 8 पक्का, यूएजीसी, और मान लो ये है यूएजीसी। तो इस टाइप से कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? देखो ये यू, ये वाला यू इसके साथ भी जुड़ सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। फिर ये ए, इसके हाँ. साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। फिर ये जी, इसके साथ भी। 16. तो टोटल कितने कोड पॉसिबल है? अरे ये वही 16. वाला तो हो गया क्रॉस जैसा, याद हाँ आया? हाँ सर, 16. तो टोटल कितने पॉसिबल कोड पॉसिबल है? 16, राइट। लेकिन अब मुझे बात बताओ, टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं? 20. तो अभी अभी भी कमी हो गई या एक्स्ट्रा हो गया? कमी हो गई. कमी हो गई। इसका मतलब अगर ये दो दो करके भी प्रेजेंट हो जाए, अगर ये मान लो ऐसे करके भी प्रेजेंट हो जाए जी सी, ऐसे डबल डबल करके भी, तो भी तो ये टोटल 16 ही कॉम्बिनेशन बने। और हाँ. 16 लोग मिलके 20 का काम नहीं कर सकते, ठीक है। ये 20 लोगों का काम मिनिमम है, ये 20 तो मैं 20 तो 20 चाहिए। एक्स्ट्रा लोग हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो एक कंपनी है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। तो क्या कंपनी उस बहुत बड़े काम के लिए क्या कम लोगों को हायर करना चाहती है? पैसा खूब है, अगर पैसा कंपनी में खूब है तो, और काम भी काफी अच्छा है, तो क्या अगर पैसा खूब होने के बाद भी क्या वो सिर्फ कम लोगों को हायर करेगी? नहीं. नहीं भाई, सरकारी नौकरी है भाई। सरकारी नौकरी में क्या होता है? पैसा खूब होता है, यही तो होता है। यस सर. तो काम कोई ज्यादा करता है क्या सरकारी नौकरी में? आजकल तो करना पड़ता है, लेकिन क्या यूजुअली तुम्हें क्या लगता है ज्यादा काम करना होता होगा? नहीं। तो सरकार ज्यादा लोगों को देती है जॉब या कम लोगों को? ज्यादा लोग. यूजुअली तो आजकल तो बस अच्छी गवर्नमेंट। कम हो गई है सर. हाँ लेकिन स्टिल, तो इसका मतलब वही वाली बात है, जब 20 लोगों का काम है, तो क्या सरकारी नौकरी में 20 लोगों के काम के लिए 16 लोगों को हायर किया जाएगा? नहीं 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 यार, सर. बल्कि ज्यादा लोग हायर हो जाएंगे। सरकारी नौकरी मान लो खूब एकदम अच्छी वाली सरकार है, सच में अच्छे दिन आ गए, नकली वाले अच्छे दिन नहीं। तो इसका मतलब ज्यादा, मोदी जी वाले. हाँ, तो ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होने चाहिए। नहीं आया समझ में? आ गया तो सर. क्या ये डबल डबल के फॉर्म में प्रेजेंट है? नहीं, सिंगल नहीं, का फॉर्म में ना तो present. सिंगल है, ना तो सिंगल है ना डबल है, क्योंकि दोनों में ही 20 से कम आया, राइट। तो इसने अच्छा. सोचा क्या पता तीन तीन के रूप में हो। तो अगर तीन तीन के रूप में होगा तो जरा बताना टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, सोचो। 32. 32 आएंगे? आर यू श्योर? नहीं. देखो ये ना मैथ के अंदर एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन आती है, तो इसको पता है फिर हम कैसे करते हैं। तो अब हमें टोटल 4 है, तो 4 का तीन तीन के फॉर्म में लेना है। तो इसको इस तरीके से किया जाता है, एक सेकेंड, 4 इंटू 3 बार लिखो इसे। भाई तीन का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना, और ये 4 है, तो तीन का कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 4 4 4 जा, 16. और 16 4 जा। 32. अच्छा, नहीं. 64। 64. 16 4 जा 64 होता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब अगर अगर जो कोडोन है वो ट्रिपलेट है, जैसे मान लो मैंने बोला ये ए यू जी, बताओ ये ट्रिपलेट कोड हुआ या नहीं हुआ एक अपने आप में? हुआ है सर. मान लो जैसे मैंने बोला यू ए सी, ये अपने आप में एक ट्रिपलेट कोड हुआ या नहीं हुआ? हुआ. तो ऐसे करते करते ना, पता है अगर तीन तीन का बनाएंगे इन 4 की हेल्प से, तो टोटल 64 कोड बनते हैं।
तो क्या 64 कोड 20 अमाइनो एसिड बना सकते हैं? यस सर। बिल्कुल बना सकते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा हो गया ना। अगर 20 लोगों का काम है और सरकारी जॉब है, तो क्या वो 64 लोगों को हायर कर सकती है कि कोई बात नहीं, तुम इतना हार्ड वर्क करके आए हो तो कोई बात नहीं, काम करो थोड़ा बहुत? एम आई राइट? तो सबसे अच्छी बात कौन सी है, 4 लोगों को हायर करना, या फिर 16 लोगों को हायर करना, या 64 लोगों को हायर करना 20 का काम करने के लिए? 64 को हायर करना। देखो भाई, एक सरकार है, वो कहती है जनता को, जितने भी एम्प्लॉय हैं सरकारी, उनको कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी, सब एकदम आराम से काम करें, एकदम थोड़ा थोड़ा काम करें, बस अच्छा काम करें, किसी को भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, एकदम समृद्ध देश है हमारा, सपोज कर लो अगर है, ठीक है, बहुत ही सब एकदम खुश रहने चाहिए। तो बताओ, अगर 20 लोगों का काम है, तो 20 लोगों के काम के लिए तुम लोग 4 लोग लोगे, 16 लोग लोगे, या 64 लोग लोगे? और कोई एक बच्चा कह रहा नहीं सर 20 के लिए 20 ही लोग लेंगे। अबे भाई, ये ज्यादा सरकार ऑप्शन में नहीं है। 20 के 20 पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर तुम सिंगल सिंगल लोगे तो 4 बनते हैं, डबल डबल करके लोगे तो 16 बनते हैं, और 3 3 करके लोगे तो 64 बनते हैं। तो एक बच्चा कह रहा अच्छा तो सर 4 4 ले लो, 4 4 करने से क्या पता और आ जाए। अरे भाई इतना भी नहीं कि फ्री में जा रहे हो और आ रहे हो वापस, थोड़ा बहुत तो काम करोगे। तो 16 के बाद पहली कंडीशन कौन सी है, 64, तो कौन सी हायर करोगे? 64। तो इसका मतलब बताओ, जो कोड होता है वो कोड सिंगल होता है, डबल होता है, या ट्रिपलेट होता है? ट्रिपलेट। समझ में आ रहा है विदुषी मैं क्या कह रहा हूँ? विदुषी, तो एक अमाइनो एसिड के लिए अगर तुम्हें कोई भी एक अमाइनो एसिड बनाना है, तो उसमें कितने कोड होते हैं, वो कितने नंबर होने 3 चाहिए, कितना अल्फाबेट होने 3 चाहिए, 1 2 या 3? 3 3। तो 3 इसका मतलब जो जेनेटिक कोड होता है, तो वो जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, डबलेट होता है, या फिर मोनोप्लेट होता है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट होता है, तो उसी को हम बोलते हैं कोडोन। ठीक है, तो एक ट्रिपलेट बन के, जो एक ट्रिपलेट है, तो ये एक अमाइनो एसिड बनाएगा या बहुत सारे? 64 बनाएगा। हाँ मतलब वैसे ट्रिपलेट है तो बहुत एक सारे, एक बहुत अमाइनो एसिड सारे। बनाएगा ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, एक बनाएगा, एक बनाएगा। ठीक है, तो 1 अमाइनो एसिड। अभी देखना यहाँ पे ना थोड़ा शब्दों का खेल किया जाएगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। तो एक बात समझ में ये बात हमें किसने बताई है? जॉर्ज जॉर्ज। गैम्यून है। ठीक है, समझ में आ गया, जॉर्ज गैम्यून। अगर वो ट्रिपलेट का कोड है, तो अब देखो टोटल कोड कितने, टोटल नंबर कितने थे, 4, तो इसलिए हमने 3 क्यूब किया तो पता लग गया। तो मेरे पास टोटल कोड कितने आ गए, जरा बताना एक बार, टोटल जेनेटिक कोड कितने टोटल? 64 है। ठीक है, और मेरे पास अमाइनो एसिड सिर्फ कितने बनाएंगे, 20 20। 20 अमाइनो एसिड। अब थोड़ा सा ना ध्यान से सुनना। अच्छा, अब मान लो तुमने, तुम्हारी कंपनी थी सरकारी, तुम सरकार हो, तुमने सरकारी जॉब खोल रखी है। अब 20 डिपार्टमेंट है। अब अगर 20 डिपार्टमेंट है मान लो तुम्हारे पास, और तुमने उसके लिए कितने लोग हायर करे हैं, 64। 64। तो 64 को अलग अलग डिपार्टमेंट मिलेगा, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सेम डिपार्टमेंट में मिल सकता है? सोचो, बहुत सेम भी मिल सकता है। सेम भी मिल सकता है भाई, 64 डिपार्टमेंट थोड़ी है, 20 डिपार्टमेंट है। 20 और डिपार्टमेंट 20 डिपार्टमेंट के लिए तुमने कितने लोग लिए हैं, 64 लोग। तो मुझे एक बात बताओ, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना, जो एक डिपार्टमेंट में 2 3 भी लोग हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं, 2 लोग भी हो सकते हैं, राइट? ऐसा तो नहीं हाँ है ना कि सर। एक डिपार्टमेंट में एक ही लोग रहेंगे। अगर नहीं ऐसा सर। होता फिर तो 64 ही फिर लोग भी होते, 64 ही डिपार्टमेंट भी होते। आर यू गेटिंग दैट? यस। अच्छा, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब ना यहीं पर ही एक शब्द आएगा, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुझे इतना तो पता लग गया, जेनेटिक कोड क्या है मेरे पास, ट्रिपलेट होना चाहिए, ना कि डबलेट। अच्छा एक बात बताओ विदुषी, डबलेट और मोनोप्लेट क्यों नहीं होना चाहिए, रीजन क्या है इसका? क्योंकि वो 20 नहीं बना पाएंगे ना अमाइनो एसिड। हाँ, क्योंकि हमें टोटल मैंने सिर्फ 20 बनाने हैं। अगर सिंगल सिंगल लेंगे तो सिर्फ 4 ही बन पाएंगे, डबल डबल करके लेंगे तो 16 ही बन पाएंगे। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमें ट्रिपलेट लेना पड़ेगा। ठीक है भाई? यस सर। ठीक है। अब जरा मान लो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि मेरे पास ये कोड है, ये ना ये कोड लिखे हुए हैं इनके ऊपर, सोचना ध्यान से। ये कोड है, ये एमआरएनए का कोड है। इस पूरे कोड को जरा तुम ध्यान से देखो, और जरा मुझे ये बताओ कि इस पूरे कोड से कितने अमाइनो एसिड बन सकते हैं। ध्यान से सोचना। 3 सर। 3 बन सकते हैं। हाँ। यस, अन्य तुम्हें क्या लगता है कितने अमाइनो एसिड बन सकते हैं इससे? एक बच जाएगा कोड। देखो अभी मैंने समझाया, उससे तुम्हें मतलब नहीं है। तुम्हें पता है कि एक अमाइनो एसिड का मतलब एक कोडोन 3। होना चाहिए जो ट्रिपलेट होता है। देखो ट्रिपलेट। इससे एक अमाइनो एसिड बनेगा, यस इतने से सर। दूसरा वाला अमाइनो एसिड बनेगा, इतने से ये बचेगा। अब ये तो नहीं है तो गोली मारो, हमें क्या मतलब इससे भागे से। तो इसका मतलब कितने अमाइनो एसिड की चेन बन जाएगी मेरे पास? 3।
3 टाइप की। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यस ठीक है, तो जेनेटिक कोड यही तो बताता है। जैसे मान लो तुम्हारी पूरी चेन है एमआरएनए की, और वो एमआरएनए की चेन इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेकर आई है? तुम्हारे डीएनए से। तो जब वो डीएनए से। तुम्हारे डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेकर आई है, तो अब वही तो डिसाइड करेगा कि तुम्हारी बॉडी का कैसा बनना चाहिए। देखो ये इन्फॉर्मेशन हर किसी के पेरेंट की अलग अलग है ना। यस सर। अगर ये अलग होगी तो जो अमाइनो एसिड आएगा उसकी उसके भी तो नंबर में फर्क आ जाएगा। मान लो Yes. जैसे जैसे मेरी बॉडी में कि ट्रिप्टोफैन पहले, उसके बाद सेरिन, उसके बाद एलिनिन, उसके बाद ग्लाइसिन, तो क्या तुम्हारा भी वही सेम होगा? नहीं नहीं, सर। तुम्हारा नहीं। अलग होगा, तभी तो तुम्हारी स्किन अलग है, तुम्हारी बॉडी अलग है। समझ में आया? यस तो सर। हर किसी के डीएनए से अलग टाइप का एमआरएनए आता है, एमआरएनए आया तो अलग टाइप का कोड आया, अलग टाइप का कोड आएगा तो प्रोटीन का जो सीक्वेंस है तो वो भी तो अलग आएगा। Yes. नहीं आया समझ? आ गया सर। ठीक है, तो ये सब कोड के बारे में हमें किसने बताया? कौन सा साइंटिस्ट था वो? जॉर्ज George. जॉर्ज गैम्यू। ठीक है, गैम्यून। ठीक है। अब एक बहुत अच्छे वो आए जिनका नाम था हरगोविंद खुराना जी। हाथ जोड़ो इनके आगे, हाथ जोड़ो इनके आगे। ये बहुत अच्छे वो हैं। इनको फर्स्ट टाइम, तुम यकीन नहीं, वैसे तुम्हें पता है कि इंडियंस को थोड़ा नोबेल प्राइज थोड़ा कम मिला है, ये लेकिन ये फर्स्ट इंडियन वो है क्या जिनको नोबल साइंटिस्ट? हाँ, जिनको बायोलॉजी में नोबेल प्राइज दिया गया है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा हाथ काम। जोड़ो, पूछो, हाथ यस जोड़ो हाथ जोड़ो, जल्दी। और सर झुकाओ एकदम। ठीक है, यस। सर तो जिंदा ये है? है नहीं चिंता नहीं है। तो ये हरगोविंद खुराना जी है। तो हरगोविंद खुराना ने तो क्या करा, इन्होंने एक आरएनए मॉलिक्यूल खुद बनाया उस टाइम। तो ओ भाई। इन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल, और पता है आरएनए मॉलिक्यूल भी ऐसे नहीं रैंडमली कि चलो चलो बन गया। इन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल बनाया विद अ डेफिनेट कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। मतलब इनको पता था कि अब मैं इस कोड का बना पाऊंगा। जैसे मान लो तुमने किसी को बोला बनाओ AUGC का बना के दिखाओ, और इसने सच में AUGC का ही बना के दिखाया है हमारा ने, डीएनए की हेल्प से। तो इन्होंने क्या करा, सो कैन आई से दे सिंथेसाइज द आरएनए। अच्छा, कहाँ आरएनए कहाँ से सिंथेसाइज होता है? प्रोटीन से। अरे यार, डीएनए से। अरे यार। आरएनए के बाद प्रोटीन बनेगा ना, प्रोटीन से आरएनए कैसे बन सकता है? मेरी सर स्किन काट के तुम आरएनए बना लोगे? नहीं, डीएनए से आरएनए बनेगा ना, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। तो वही तुम तुम कंफ्यूजन रह जाता है। पास्ट में जा रहे हो, बल्कि तुम फ्यूचर में नहीं जाना, पास्ट में जाना है कि पहले डीएनए था, अब डीएनए से आरएनए आ गया है। ओके ठीक है, सर। तो सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल विद डेफिनेट पैटर्न या फिर रैंडम? डेफिनेट। यस, तो विद डेफिनेट कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। तो कुछ फिक्स्ड टाइप का इन्होंने, ये बहुत तुम्हें लग रहा होगा अरे ये तो बहुत इजी बात है, खरीद लिया होगा चुपके से। अरे भाई ये बनाया गया है, माइक्रो लेवल का काम है। तुम डीएनए को देख नहीं पाते हो, इतने छोटे होते हो, तो माइक्रो लेवल पे काम करना और जानबूझ के ऐसा अपना डिजायरेबल टाइप का आरएनए बनाना, अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दैट्स व्हाई ही वाज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज। तो हरगोविंद खुराना जी ये डीएनए के मामले में, मतलब इन्होंने बहुत अच्छी डिस्कवरी करी जो कि हर कोई नहीं कर पाता है। नहीं आया करी थी सर? है? क्यों करी थी? क्यों करी थी? वेरी गुड। तो क्यों, उनको, मतलब क्यों बता अरे रहा है? इन्होंने बताया कि हमारी बॉडी में कैसे आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए बनता भी है, नहीं बनता है। तो सब वो इन्होंने डीएनए, जानना चाहती है कि तो किस मोटिव से बनाई थी। किस हाँ। मोटिव से इन्होंने, जैसे हमारी बॉडी में नेचुरली डीएनए से आरएनए बनता रहता है, और हाँ, आरएनए से मेरे पास क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन। इन्होंने एक डीएनए से एक डिजायरेबल टाइप का आरएनए बनाया। तो ये काम उन्होंने खुद करवाया, नेचुरली नहीं हुआ। तो ये काम करवाने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, क्योंकि ये बहुत आसान काम नहीं था। प्रॉपर एंजाइम कब कहाँ पे कैसे होना है, किस तरीके से होना है, ये चीजें उन्होंने बताई। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो एक सेकंड रुको, मैं अभी दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्या। अब यार क्यों का क्या मीनिंग होता है कि क्यों करी? क्योंकि अब ये चीज देखने के लिए कि सच में ये जो प्रॉब्लम पढ़ा रहे हैं सच में है भी या नहीं। ऐसा अच्छा। थोड़ी होता है कि क्यों बनाई। अब तुमसे यही कोई पूछ रही थी मैं। अच्छा, अब ये थोड़ी कि वो उन्होंने बनाया वो बहुत अमीर हो गए, चलो अपने घर के लिए बनाया होगा, या टेस्ट लगाता है ना उसे खाने में, ऐसी बात नहीं है। बना के खा जाओ। ठीक है, तो कुछ स्टडी के लिए भी होता है कि हाँ क्या ये बात सच में है भी या नहीं। और वो भी चलो एक तो होता है कि चलो अपने आप बन गया बॉडी के अंदर, लेकिन बेसिकली क्या है, उन्होंने खुद बनाया, और वो भी डिजायरेबल टाइप का बनाया। ठीक है, हरगोविंद खुराना जी। मैं एक बार दिखा देता हूँ। वैसे तो यार बहुत बड़ी
डॉक्यूमेंट्री होगी तो इसलिए बेटर है कि चलो मैं एक बार दिखाई देता हूँ फिर। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सबसे Take पहले जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, चुपचाप सुनना भी, ठीक है? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. स्क्रीन नहीं आ ठीक रही है, हाँ स्क्रीन रुक नहीं जाओ आ रही 1 सेकेंड। अब आ रही है? Yes, sir. हाँ सुनना अब। यस For a long time, people were plagued by illnesses such as muscular dystrophy and sickle cell anemia. At best, symptoms could be managed but never suppressed or cured. However, thanks to Dr. Khurana's contribution to cracking the genetic code, medical barriers were broken. He is Hargovind Khurana, okay, which we just saw. अच्छे देखते हैं And people with diseases such as sickle cell anemia and muscular dystrophy सिकल सेल एनीमिया का नाम सुना है? बताया था मैंने कि जब हमारा आरबीसी बाई कनकेव से Yes, क्या हो sir. जाता है, सिकल सेल से हाँ, हो जाता है, sir. राइट? तो बॉडी में ऑक्सीजन RBC की sickle cell. ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि वो ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं। क्रोमोसोम का Yes, डिसऑर्डर था, sir. राइट? were able to live longer and more comfortable lives. लिसन वेरी केयरफुली। Many genetic diseases cannot be cured, but there are many treatments in place to help cope with the disorder, which is where the genetic code सी, ये जेनेटिक कोड तुम देख पा रहे हो? देखो मैंने बताया था ना 64 होते हैं, 64। तो देखो ये किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया गया, देखो JUAC। अब यहाँ पे एक चक्र चला दिया JUAC का, और यहाँ पे मेरे पास अब देखो ये तो इस तरीके से कोडोन मेरे पास बनकर आए। देखो जैसे कि देखो ये देख रहे हो, एक ये मेरे पास है, एक सेकंड, देखो GC और C, GCU, GCG। मैंने बताया था ना एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं। Yes, sir. तो देखो अब ये डिपार्टमेंट हाँ, कौन कौन से sir. थे, वो कीज थे ना। देखो ये एलेनिन है, देख रहे हो इधर मेरा एरो देख पा रहे हो? एरो हाँ सर यहाँ पे लिखा हुआ है ALA। Yes, sir. ये है एलेनिन। तो एलेनिन के डिपार्टमेंट में कितने लोग शामिल है, कोई बता सकता है? 4 लोग। देखो ये रे, ये देखो ये CGAC कैसे, देखो इस लाइन में देखो सबसे नीचे G लिखा है, ये रहा G, फिर ये C और फिर ये U। Yes. तो इसका मतलब GCU, GCC, GCA एंड GCG, ये चारों को चारों मिलके क्या बना सकते हैं? चारों ही एलेनिन के अंदर है, मतलब ये चारों सेम डिपार्टमेंट में है, ठीक है? यस और नो? अच्छा, जैसे मान लो ये आर्जिनिन है, दिख रहा है ठीक? Yes, वैलिन के sir. VAL के नीचे ARG। Yes, sir. तो देखो ARG सबसे पहले अंदर वाले में देखो ये किससे जुड़ा हुआ है? H, हाँ A से, फिर क्या है? G, और फिर ये G और A। तो G इसका से मतलब A से। आर्जिनिन वाले डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं? तो 2। कौन कौन से? एक है AGG और और एक है दो। AGA, दो ठीक है ना? AGG और AGA, isn't it? ये दोनों मिलके AGA। क्या बनाते हैं? आर्जिनिन बनाते हैं, ठीक है? अच्छा जरा ध्यान से देखो, अब तुम बताओगे, एक सेकेंड। Arginine। क्या नाम है? यस, प्यारी प्यारी बच्ची अनन्या बताएगी। अनन्या जरा एक बात बताओ, वैलिन Yes, sir. VAL, वैलिन, वैलिन को कितने वैलिन वाले डिपार्टमेंट में Yes, कितने sir. लोग होंगे? मतलब वैलिन जो अमाइनो एसिड है, इसको कितने कोडोन बना सकते हैं? 4 4। बताना कौन कौन से? वो 4 कोडोन कौन कौन से हैं जो वैलिन बना सकते हैं? GUU ठीक है, वेरी गुड। GUU GUC GUA और GUG। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो वैलिन के लिए ये बना सकते हैं, isn't it? अच्छा विदुषी, yes, sir. विदुषी ये लियूसिन दिख रहा है मुझे कहीं पे, लियूसिन दिखा तुम्हें? LEEU, लियूसिन। Yes. हाँ ये रहा हाँ, तो लियूसिन के लिए जरा बताना एक बार विदुषी, कितने बना सकते हैं? 4, sir. 4। कौन कौन से? CUU, CUA, CUC और CUG. वेरी वेल डन, वेरी गुड। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, समझ में आया कि 20 लोगों को 64 लोग कैसे बना सकते हैं। तो 20 लोग को 64, मतलब जो 20 डिपार्टमेंट है उसमें 64 लोग कैसे एडजस्ट होंगे? इसका मतलब एक डिपार्टमेंट में 2, 3 या 4 लोग एडजस्ट होंगे तभी तो 64 हो पाएंगे। Yes, sir. अलग अलग डिपार्टमेंट्स समझ में आ गया? यस और नो Yes. एवरीबॉडी? ठीक Yes. है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। No, sir. ज्यादा लोग। अच्छा एक सेकंड, अब थोड़ा थोड़ा ना बात का देखो, यहाँ पे ना बात का झोल Yes, आएगा sir. एक।
अगर जैसे अभी तुमने बोला जैसे Yes, मान लो sir. अभी मैंने वैलिन का पूछा था, राइट? तो जब मैंने बोला No, sir. GUU, वैलिन का लिए जब मैंने बोला GUU, तो GUU अकेला भी है, राइट? तो GUU क्या बना रहा है? GUU क्या बना रहा है? अमाइनो एसिड। हाँ, कौन सा अमाइनो एसिड? Valine. हाँ, तो क्या GUU सिर्फ वैलिन बना रहा है या कुछ और भी Valine. बना रहा है? GUU सिर्फ वैलिन बना सकता है या कुछ और भी बना सकता है? सोचो, क्या कुछ लोग एक डिपार्टमेंट की जगह पे दूसरे डिपार्टमेंट में भी पॉसिबल है? सोचो ध्यान से, नो कहीं सर। पे दिख रहा है GUU तुम्हें? हाँ सर. अच्छा, कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है सर? है तो नहीं सर। नहीं. कहाँ है जरा बताना, GUU दिखा दो वो जरा, कहाँ पे कहाँ है है? GUU? इसके अलावा और कहीं पे दिख रहा है तुम्हें GUU? जी है, हाँ। कहीं पे दिख नहीं रहा है? नहीं सर, नहीं. नहीं दिख नहीं रहा है है। सर। इसका मतलब नहीं अगर सर. एक इंसान मान लो सिविल इंजीनियरिंग में है, तो वो सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हो सकता है? नो सर। नहीं भाई, मजाक चल रहा है क्या? No, कुछ भी कर रहे हो? ऐसा नहीं है। सर तो इसका मतलब अगर मैं ये बात बोलूं कि एक कोडोन सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड बनाता है, तो ये बात सही है गलत है? सही है सर। बिल्कुल सही है, पक्का? यस सर। क्योंकि GU एक ही अमाइनो एसिड। लेकिन अब मैं ये बोलूं, एक अमाइनो एसिड एक सही से है सर. ज्यादा कोड से बन सकता है, Yes sir. तो ये हाँ बात सही है? यस सर। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जुमला है ये। जुमले का मतलब बहुत ही, कवि क्या कहना चाहता है, एक क्वेश्चन आता है, एक कोडोन एक अमाइनो एसिड बनाता है, लेकिन वही एक अमाइनो एसिड बहुत सारे कोडोन से मिलके बन जाता है। आप इससे क्या समझते हैं? जस्टिफाई करें। बच्चे कहते हैं ये क्या बात हुई? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है। एक ही कैसे? तो बात हुई. हाँ, एक बात नहीं हुई। एक कोडोन एक अमाइनो एसिड बना सकता है, लेकिन यही एक अमाइनो एसिड बहुत सारे कोडोन से बन सकता है, जैसे GUG, GUA, GUC, GUU। और जब मैंने पहली बात बोली थी कि एक कोडोन एक ही अमाइनो एसिड बना अच्छा, सकता है, हाँ इसका हाँ मतलब सर, हाँ. आया समझ में? यस सर। GUU वैलिन बनाता है, लेकिन ये वैलिन हाँ अगर हाँ, GU आ नहीं गया, हुआ आ तो गया. बहुत सारों से मिलकर बन सकता है ना। हाँ हाँ हाँ। आ गया समझ में? यस सर। तो इन्हीं हाँ प्रॉपर्टी आगे सर. जाके आएगा, अनएम्बिगियस एंड हाँ सर. डीजेनरेट। एक प्रॉपर्टी आएगी आगे जाके, मैं स्टार लगा रहा हूँ, अनएम्बिगियस एंड डीजेनरेट। ये दो प्रॉपर्टी जो मैंने बोली है, जैसे मान लो एक कोडोन एक अमाइनो एसिड बनाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अनएम्बिगियस, अनएम्बिगियस प्रॉपर्टी। लेकिन एक अमाइनो एसिड बहुत सारे कोडोन से मिलके बन सकता है, मतलब इससे भी बन सकता है GUU से, GUG से, GUA से। तो एक अमाइनो एसिड बहुत सारे कोडोन से मिलकर बन सकता है, इसे हम क्या बोलते हैं? डीजेनरेट। गॉट इट? यस सर। Degenerate. हाँ, आगे आएगा वो समझाऊंगा, ठीक है? Yes sir. कोई दिक्कत तो नहीं है विदुषी अनन्या? सर ठीक है। Comes into play. Doctors need to be able to identify the genetic code to find treatments for such genetic diseases. The genetic code in the DNA determines the formation of RNA, which further leads to the formation of various proteins. DNA is made up of एक सेकेंड, अब थोड़ा आसान रहेगा। various combinations of nucleotides. These nucleotides are presented in triplets known as codons. Each codon रिमेंबर क्या लिखा है? देखो, दिख रहा है ये? यस सर। प्रेजेंटेड इन ट्रिपलेट विच इज हाँ कॉल्ड सर. कोडोन। और अब देखो क्या आएगा, ईच कोडोन क्या बनाएगा? एक अमाइनो एसिड बनाएगा। देखो, serves as an alphabet, and एक particular amino ये acid. अल्फाबेट है और ये codons serve as full stops. Different sets of these codons will form different strands of RNA. RNA leads to the formation of various proteins, which ultimately decides the cell structure. Abnormal genetic code will lead to a defective cell structure, hence causing the disease and its symptoms. Before the discovery of the genetic code, it was common belief that somehow DNA passed on its information to cells, but no one knew how. Dr. Karan समझ में आया क्या बोला इसने? इनने बोला कि पहले ये बात मानी जाती थी कि DNA की वजह से हमारी बॉडी में डिफेक्ट आते हैं, हम इतने ब्रिलियंटली कुछ भी कर पाते हैं। जैसे मान लो मेरे यहाँ पे मान लो कुछ भी कट आ गया, या मान लो यहाँ की स्किन मेरी ब्लैक हो गई है, तो वो यहाँ की स्किन ब्लैक हुई है, वो किसकी वजह से हुई होगी? कुछ ना कुछ DNA का रीजन रहा होगा, यस और नो? क्योंकि DNA से mRNA बनता है और mRNA से ही प्रोटीन बनता है। तो यहाँ का प्रोटीन मेरा खराब हो गया, तो किसकी वजह से हुआ है? प्रोटीन बनता है. DNA की वजह से, राइट? लेकिन वो किसी को पता, देखो क्या लिखा हुआ है, DNA की इन्फॉर्मेशन टू वजह सेल्स, से. बट नो वन न्यू हाउ। तो डॉक्टर खुराना जी आए और फिर उन्होंने spent years discovering the codons and how ईयर्स ऑफ, बहुत सारे साल बिताए इन्होंने कोडोन्स के they ऊपर। spell the genetic code.
Due to his discovery, we are not only able to treat many genetic diseases, but we are इनकी इस डिस्कवरी से हमने बहुत ना हम सिर्फ ये, जैसे मान लो कोई डिजायरेबल टाइप, जैसे मान लो तुम्हारे में कोई भी डिफेक्टिव है, ठीक है, अगर ये डिफेक्टिव को मान लो ये वाला हिस्सा हटा के अगर मैं एक नया कोडन में लगा दूंगा तो कोई डिजीज जो है वो ठीक हो सकती नहीं हो सकती? भाई तुम्हें पता है कि डीएनए के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा आ गया जो तुम्हारे लिए आगे जाके प्रोटीन बनाएगा गंदा वाला, तो अगर मैं उसी को हटा के एक नया लगा दूंगा पोर्शन, तो इसी को तुम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। आजकल एमटेक इन जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, तो वो क्या होती है? अल्टरेशन ऑफ डीएनए, गंदा डीएनए हटा के अच्छा डीएनए लगा दो, तभी तो जेनेटिक डिजीज ठीक होती है। Yes, sir. on the verge of curing many. सर Genetic code is made up of यस यस अनन्या, सर इससे पहले वो लड़की ने डीएनए पकड़ा था नहीं नहीं सर। वो देखो उसने ना, अरे सर वो इससे पहले जो एक ये वाला? डॉक्टर थी जो भी थी वो, हाँ हाँ इससे पहले ये जस्ट ऐसा पकड़ नहीं सकते हैं, बहुत ही माइक्रो लेवल पे ये होता है, ठीक है। इतना जैसे डीएनए में वो बस ग्राफिकल काइंड ऑफ डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखा दिया ताकि हम समझ सकें, ये बहुत माइक्रो लेवल पे होता है। ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं, लेकिन विद प्रॉपर सेटअप हमें करना पड़ता है, ये ऐसे नहीं कि हाथ से निकाला लगा दिया, तो बहुत ही माइक्रो लेवल का ये काम है। तो हम डिफेक्टिव डीएनए को हटा के अच्छा वाला डीएनए लगा, वही हाँ हाँ पूछ रही थी ठीक है ठीक है कि ठीक है। डीएनए को हम पकड़ सकते हैं। डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स हैं, उससे कर सकते हैं। जब Years आगे on this बायोटेक्निक करोगे project, तो आगे his whole life has been nothing less than an inspiration. Dr. Khurana laid the foundation for a whole new science today, known as medical genetics. सुना, ये जो मेडिकल जेनेटिक्स की ब्रांच है ये किसकी देन है? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जी ने अपनी पूरी लाइफ किस में समर्पित कर दी? जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, और जिसको आज हम क्या बोलते हैं? मेडिकल जेनेटिक्स बोलते हैं। Hargobind Khurana was born in 1952 into a modest family in Raipur, a village in कहाँ से है ये? रायपुर से। undivided India. His early schooling was under a tree. This is where the सुन रहे village हो? held इनकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई है? एक पेड़ के नीचे। their school. He then attended Punjab University, where he obtained his Master's of Science degree with the help of scholarships. Upon graduation, Khurana was awarded a Government of India Fellowship, which gave him the opportunity to study in England at Liverpool University, where he completed his doctorate, which was completed in a record 3 years. Following his time at Liverpool, he was accepted into Cambridge University to study protein Finally, he went to Cambridge University and he studied about the protein. and nucleic acids from 1950 to 1952. Afterward, he accepted a position at the University of British Columbia to work in the organic chemistry department. In 1955, Khurana artificially synthesized nucleotides, which are सुना Yes, sir. ये लाइन जो सुनी अभी मैंने क्या बोला था? इसने क्या बनाया? एक आरएनए बनाया, और वो भी डिजायरेबल टाइप का। आर्टिफिशियल या नेचुरली? Artificially. आर्टिफिशियली। थोड़ा ध्यान से सुनो इस लाइन को, इसी पे इसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के बनाया वो। तुम्हें जितना को-ऑथर होना, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसलिए नोबेल प्राइज इनको दिया गया, ऐसे ही दिया गया है। 500 बुक का ऑथर और को-ऑथर होना, समझ में आ रहा है? अनन्या Yes, विदुषी, sir. लोग एक Yes, का भी sir. ऑथर बन जाए तो उसी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। early 1960s, Marshall Nierenberg, who shared the Nobel Prize अच्छा with अब एक सेकंड अभी तो मैंने हरगोविंद खुराना जी के बारे में बताया था। अब मेरे पास एक साइंटिस्ट और आने वाले हैं, उनका नाम था मार्शल नीरनबर्ग, ठीक है। तो ये मार्शल नीरनबर्ग ने भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो ये जो मार्शल नीरनबर्ग है, इन्होंने भी सेम टाइप का करा। इन्होंने क्या करा? एक ऐसा सिस्टम बनाया, मतलब एक ऐसा सेल का सिस्टम बनाया जिससे ये प्रोटीन बना सके। जैसे हरगोविंद खुराना ने क्या करा था? आरएनए बनाया, और उसके अब आरएनए से आरएनए के बाद क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो मार्शल नीरनबर्ग ने उसी जो, जैसे एमआरएनए किसने बना दिया था? हरगोविंद जी ने। तो उस एमआरएनए के ऊपर कोड होगा, हरगोविंद। Yes, sir. कोड, और उसी कोड से प्रोटीन बनेगा आगे जाके। तो वो प्रोटीन किसने बनाया आगे जाके? Marshall. मार्शल नीरनबर्ग ने। मार्शल। यस, देखो Hargobind Khurana discovered that the genetic code was broken up into codons, groups
groups of 3 nucleotides, whose sequence ग्रुप्स ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, एक वर्ड को ध्यान से coded for a specific amino acid. Dr. Khurana brought his expertise from chemistry into molecular biology, where he worked day and night in effort to synthesize every codon. His chemistry-based approach worked brilliantly and led to his description of several new codons. For his discoveries in 1968, he shared the Nobel Prize in Physiology or Medicine with Dr. नोबेल प्राइज. गॉट इट. Yes, sir. तो कौन से दो मेन साइंटिस्ट हैं यहाँ पे? Marshall और मार्शल नीरनबर्ग एंड डॉक्टर हरगोविंद खुराना, या हरगोविंद खुराना बोलो, ठीक है. और एक और साइंटिस्ट जिन्होंने कोडोन के बारे में बताया, वो कौन था? जॉर्ज गैमियो. रिमेम्बर? अरे वही 64 होते हैं. हाँ सर, वही 60. and Dr. Hawley. Dr. Khurana was the first Indian agent to win a सुनो this line. Remember? Khurana was the first Indian agent to win a Nobel Prize. Nobel Prize in that category. He was also the first person to synthesize ATP and other relevant molecules. Khurana described the entire process of synthesizing tRNA in detail and was a trailblazer in multiple different scientific disciplines, including chemical and structural biology. I hope ये वाला पोर्शन समझ में आ चुका होगा. Yes, sir. तो इसका मतलब तुम लोगों ने 3 साइंटिस्ट अभी देखे, और वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन है? अरविंद खुराना और मार्शल नीरनबर्ग. मार्शल नीरनबर्ग. हाँ, तो मार्शल नीरनबर्ग ने क्या करा अभी मैंने बताया? चलो इन्होंने तो प्रोटीन बना. यस, और उन्होंने आरएनए से प्रोटीन बना. हाँ, और उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक सेल का सिस्टम चाहिए होता है, राइट? सो ही मेड अ सेल फ्री सिस्टम, ठीक है, या सेल सिस्टम बोलो इसे, तो सेल फ्री सिस्टम भी बोलते हैं. और व्हाट ही हैज डन, सो फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है. और प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा? ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ द कोडोन, इजंट इट? तो इन्होंने प्रोटीन कैसे बनाया होगा? डेसिफरिंग द कोड. जैसे मैंने बताया ना, जैसे ये AUG है, तो ये AUG एक प्रोटीन बनाता है, एक अमीनो एसिड बनाएगा जिसका नाम क्या होता है? मेथियोनिन. तो इसी तरीके से ये भी एक अमीनो एसिड बनाएगा, और ऐसे ही अमीनो एसिड करते करते मेरे पास क्या बन जाएगा? अरे बताओ, प्रोटीन बन जाएगा. तो कहना इसे विद द हेल्प ऑफ द कोड ही मेड प्रोटीन. सिंपल नहीं आया समझ? ठीक है, तो आई होप समझ में आ चुका होगा. ठीक है, ऐसी ना मेरे पास बहुत सारे साइंटिस्ट है, एक सेवेरो ओकाया भी आया, उन्होंने बहुत सारे एंजाइम की डिस्कवरी भी करी है. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास है. तो यार अब देखो, तुमने एक चीज सामने देख लिया कि हमारे पास इतने सारे साइंटिस्ट हैं. ठीक है, मेन ये 3 साइंटिस्ट हैं. तो अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, टोटल कोड कितने आए मेरे पास? तो मेरे पास टोटल कोड कितने हैं? 64 कोडोन्स हैं. अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, ये 64 कोडोन तो ये आगे जाके अमीनो एसिड बनाएंगे, लेकिन इनमें से ना इनमें से 3 लोग, जैसे मान लो 64 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं, तो क्या सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अच्छे होते हैं? सोचो, कभी नाम सुना है कि गुंडागर्दी चल रही है, कुछ ना कुछ गुंडा वाली कैटेगरी से भी आ जाते हैं. तो ये 3 टाइप के कोडोन जो है ना, वो नॉनसेंस हैं. वो वैसे नॉनसेंस हैं, लेकिन वो अच्छे हैं एक्चुअली में. तो नॉनसेंस कोडोन मेरे पास कितने हैं? तो मेरे पास 3 टाइप के नॉनसेंस कोडोन है 64 में से. अब देखो, जैसे ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो आगे जाके कभी ना कभी तो रुकना चाहिए उसे, या नहीं? यस सर. वरना तो आप प्रोटीन बनता रहेगा तो फिर तो फूल जाओगे, फैल जाओगे पूरी तरीके से. तो प्रोटीन को रोकना भी तो है कि एक पर्टिकुलर टाइम बाद. इतना प्रोटीन थोड़ी बनना चाहिए. तो उनको रोकने, जैसी इस पूरी चेन में, जैसी आरएनए के एमआरएनए के ऊपर कभी भी स्टॉप कोडोन आ जाएगा, तो पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा. तो इनको नाम दिया गया नॉनसेंस, लेकिन एक्चुअली में वो अच्छा काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं. तो तुम्हें याद रखना है, युवा बोलो, वो युवा बोलो, युवा बोला तो सर. युवा योगा. क्या हुआ भाई तुम लोग? क्या युवा? योगा है. अरे भाई, अब तरीके मैं तो हर बार ऐसे ही करता हूँ, मतलब बच्चों को इस तरीके से सिखाता हूँ. लेकिन अगर तुम एक काम करो, क्यों है साइंटिस्ट के बायोलॉजी में सर? बहुत नाम है, बहुत सारे नाम है. अरे याद हो जाएगा वो, तुम्हें चिंता मत करो, बहुत टाइम है. योगा या चलो एक काम करो, ऐसे बोलो, UAG एंड UG. योगा सही है, योगा सही है. तो ये 3 टिप मेरे पास है. ठीक है, युवा, योग, योगा. योगा कैसे हुआ ये? अरे ऐसे याद करने के लिए, बस ऐसे, ताकि कुछ याद आ जाए.
तो ये तीनों के तीनों पहली बात तो यू से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बस याद रखो युवा, अच्छा। योग, योगा, तीनों के तीनों यू से स्टार्ट हो रहे हैं, तो योगा, सॉरी युवा, योग, योगा। हाँ ठीक है। समझ आ गया? युवा, सर एक मिनट योग, रुक जाओ सर, लिखने दो। योगा। तो ये मेरे पास 3 टाइप के हैं, ए जी जी ए, ठीक है, ए जी जी ए जी ए जी जी ए जी जी ए, ठीक है। तो यू तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है भाई? नहीं आया कुछ समझ? या एक काम कर, देखो तीनों के पास यू तो है ही है, आ तो गया। पता है कि देखो पहले ए होता है तो वो बन जाएगा पहला यूए, बस इनके बीच में जी लगा दो तो पहले वाले जो 2 होंगे यूए जी बन जाएगा, और फिर लास्ट वाले में यू लगा दो यू जी बन जाएगा। तो आ गया तुम्हारे सर। ऊपर है, ठीक है। अरे सर ये हो जाएगा, ये रट लेंगे हम। हाँ, टेंशन तो ये 3 क्या करते हैं, ये 3 क्या है? ये स्टॉपिंग मतलब स्टॉप कर हाँ, ये प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? दे आर व्हाट? इनहिबिटर्स। हाँ, इनहिबिटर नहीं, स्टॉप कोडोन, नॉनसेंस कोडोन, स्टॉप ठीक है। स्टॉप अब देखो ये अभी जो जेनेटिक कोड है हमने जो पढ़ा है, तो इसके ना कुछ साइलेंट फीचर जो कि एग्जाम में आते भी हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो ये कोडोन अपने टोटल है कितने कोडोन ये वैसे? 64 सो आउट ऑफ 64 हाउ मेनी आर नॉनसेंस? 3 सो 3 आर 3। 3, और इनको हम क्या बोलते हैं, कहना है 3 आर स्टॉप कोडोन। यस सर। अच्छा अगर 3 स्टॉप Yes. कोडोन है तो बाकी अच्छे वाले कोडोन कौन से हुए? 61 हाँ, तो 61 कोडोन जो है वो क्या बनाते होंगे? अमाइनो एसिड। हाँ, कितने टाइप के अमीनो एसिड बनाते होंगे वो? अभी तो बताया था 20। 20, 20 तभी हाँ तो सर। समझ में आया था, बताया था ना अभी। देखो अब Yes. 16 तो वैसे भी पॉसिबल नहीं हो सकते थे, मान लो अगर तुम कहते डबलेट होते हैं तो 16 में से 3 तो नॉनसेंस ही हो गए, तो फिर तो बचे कितने, सिर्फ 13 ही बचे, तो 13 20 कैसे बना सकते हैं? समझ में आया? Yes sir. तो पहली लाइन ये हुई, ये साइलेंट फीचर है, इसका एग्जाम में आता है। अच्छा थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी, अनएम्बिगियस एंड डीजेनरेट, याद आया जब मैं वो बता रहा था? यस Yes सर। यस sir. मैंने एक चीज बताई थी कि एक कोडोन जो है वो कितने हाँ। अमाइनो एसिड बनाता है? एक। 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 तो लेकिन ईच एक कोडोन, काफी कोडोन से बना। तो ईच काफी कोडोन, कोडोन बना हाँ एक सकते सेकेंड, हैं। ईच कोडोन कोड्स फॉर ओनली 1 अमाइनो एसिड। तो जब एक कोडोन एक ही अमाइनो एसिड बनाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? मतलब एक इंसान एक ही डिपार्टमेंट में रह सकता है, बताया था ना मैंने, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी को अनएम्बिगियस, अद्भुत, एनएम्बिगियस। लेकिन एक इंसान एक डिपार्टमेंट में रह सकता है, लेकिन वो एक डिपार्टमेंट में कितने लोग रह सकते हैं? एक इंसान अपने एक ही डिपार्टमेंट में फिक्स है, लेकिन उस डिपार्टमेंट के अंदर क्या एक ही इंसान है? बहुत सारे लोग हैं ना। जैसे मान लो मैं हूँ, मैं गया कि भैया उसने मेरे से पूछा आप कौन से डिपार्टमेंट में, मैंने कहा सिविल डिपार्टमेंट में, लेकिन अगर वो ये बोले सिविल डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, तो क्या सिर्फ मैं ही बोलूंगा सिर्फ मैं ही हूँ? No sir. आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो Yes sir. चलो ये तो अनएम्बिगियस हो गया, तो अब मैं क्या लिखूंगा, कहना इसे लिख, बट द अमाइनो एसिड कैन बी No कोडेड acid. बाय मोर देन 1 कोडोन। More than. नहीं आया समझ? Yes sir. आ गया सर। आ गया sir. तो सम अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन, ये मैंने ही बताया ना, मोर देन 1 कोडोन। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, मैंने ही बताया था, डीजेनरेट, ठीक है। ये इसके Degenerate. हाँ साइलेंट फीचर है डीजेनरेट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डीजेनरेट है, ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेना। तो डीजेनरेट है मेरे पास, यहाँ तक किसी को डाउट है भाई? अच्छा ये जो अब ये कोडोन है, ये कोडोन को मैंने एकदम कंटिन्यूअसली पढ़ा या कॉमा करके बोला, ए कॉमा यू कॉमा जी, या कंटिन्यूअसली पढ़ा? बड़ा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो इनको तुम इन कोडोन्स को हम कैसे रीड करते हैं, कॉमा करके या कंटिन्यूअस करके? Continue. तो दीस देखो ये भी कोई बात है, कुछ अगर है सर ये क्या बात हुई भाई, यही बात है, साइलेंट फीचर है इसका। सो इट read in a continuous manner. तो is there any punctuation in between them? नो सर। No, so there is no punctuation. No sir. So can I say no punctuation, मतलब कोई कॉमा वामा कुछ नहीं है, एकदम सीधे तरीके से बोलना है, तो नो पंक्चुएशंस। अच्छा अब जैसे मान लो मैंने बोला AUG, मान लो AUG कौन सा अमीनो एसिड बनाता है? मैथ्यूनिन। तो वो मैथ्यूनिन सिर्फ हमारे अंदर बनाएगा या जितने भी इंसान है, सॉरी या जितने भी मेरे पास, मान लो जितने भी मेरे पास चूहा बिल्ली सब है, तो उन सबके अंदर AUG मैथ्यूनिन ही बनाएगा? क्या लगता है? नहीं सर, अलग अलग। अरे सर सॉरी AUG सर AUG बनाएगा। अगर AUG मैथ्यूनिन बनाता है तो सर वो सब में AUG मैथ्यूनिन बनाएगा हमारे ना। अंदर ही बनाएगा या सबके अंदर बनाएगा?
सबके अंदर सबके अंदर बनाएगा ना। सबके अंदर बात बनाएगा। AUG की है, बात वैसी बात नहीं है, ठीक है। अब मान लो जैसे मैंने बोला कि GUC है, GUC सेरीन बनाता है, तो वो GUC सेरीन सबके लिए बनाएगा या सिर्फ हमारे लिए बनाएगा? सबके लिए बनाएगा। सबके लिए बनाएगा। तो कैन आई सबके से लिए तो बनाएगा। कैन आई से जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल? यस सर। कैन आई से जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, क्योंकि वो हर किसी के अंदर सेम ही तो रहता है। नहीं आया समझ? यस सो जेनेटिक कोड इज आ यूनिवर्सल। गया सर। क्यों? अच्छा, यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं इसे? अगर क्योंकि वो कोड चाहे तो वो कुछ भी हो, चाहे बिल्ली हो सर चाहे वो चूहा सबके हो अंदर चाहे, सेम वो बनाता है। यस, अगर AUG है, अगर AUG मैथ्यूनिन बनाता है तो वो सबके अंदर ही मैथ्यूनिन बनाएगा, ठीक है। ऐसे करके तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, वरना हाँ तो फिर तो सर। बहुत टिपिकल नहीं हो जाएगा कि AUG इंसान के अंदर ये बनाता है, चूहे के अंदर ये और बिल्ली के अंदर ये। मुझे तो ऐसा नहीं है, अगर AUG है तो वो सेम ही काम करेगा। नहीं आया समझ? आ अच्छा, गया। एक कोडोन है, जैसे मैंने AUG बनाया, आ गया। तो ये AUG की ना डुअल फंक्शन है, दो फंक्शन है। पहली बात, हमेशा ट्रांसलेशन का प्रोसेस AUG से ही स्टार्ट होगा। मान लो यहाँ पे ये सब है UUAUG, तो जरा बताना कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा हमेशा? तो हमेशा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। तो AUG हमेशा ट्रांसलेशन के प्रोसेस को क्या करता है? स्टार्ट करता है। तो इसलिए इसको हम एक और क्या नाम देते हैं? इनिशिएशन कोडोन। क्यों? सिर्फ AUG करते हैं या हाँ, बाकी? नहीं, सिर्फ AUG। हमेशा हमेशा जब भी प्रोटीन बनेगा तो पहली चीज हमेशा क्या होती है? मैथ्यूनिन। क्यों? क्योंकि हमेशा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? AUG से। तो ये कौन सा वो बनाता है? अमीनो एसिड मैथ्यूनिन के लिए कोड करता है, ठीक है, मैथ्यूनिन। तो so can I say that AUG has a dual function? First, it is a initiation codon, and second, it code for the methionine amino acid. सर नहीं, AU हाँ हाँ, बोलो बोलो। अटक गए। सर मैं ठीक, बोल रही हूँ AUG क्या है? अरे वही कोडोन, कौन है? अरे बताया था ना। मतलब क्या कोड है? अरे जैसे ये, स्टार्टिंग। जैसे जैसे एक सेकेंड में बता रहा हूँ। ये है मेरे पास, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा mRNA आ गया। अब इस mRNA के ऊपर ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा? तो हमें ये देखना है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये AUG से, इन सब से स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ से प्रोसेस हमेशा स्टार्ट होता है। तो AUG जहां पर होगा वहीं से, अगर AUG नहीं है तो होगा ही नहीं फिर। तो AUG क्या है? तो AUG बेसिकली वो तो प्रोटीन नहीं बनाएंगे? क्या? नहीं, वो नहीं बनाएंगे। वो तो कुछ पोर्शन तो ऐसा होता भी है जो प्रोटीन नहीं बनाता है, ऑफ कोर्स। तुम्हारी बॉडी में सारा mRNA थोड़ी प्रोटीन बनाता है, कुछ पोर्शन बनाता है, ठीक है। तो उसी को हम कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये AUG क्या है मेरे पास? ये इनिशिएशन कोडोन है, ठीक है भाई। सो दीज आर दी साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। नहीं आया समझ? आ गया सर। तो यही क्या है मेरे पास? दीज इट इज ऑल आ गया अबाउट आ द गया। जेनेटिक कोड। तो किसी को डाउट तो नहीं है इसके अंदर? ठीक है। तो नो ये सर। था हमारा पूरा का पूरा जेनेटिक कोड के बारे में। और आई होप ये वाला पोर्शन समझ में आ चुका होगा। तो बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये जेनेटिक कोड हमारा यहाँ पे यस खत्म होता है, ठीक है। कोई डाउट है? नो सर। तो अनएम्बिगियस, नो डीजेनरेट, नो सर। पंक्चुएशन, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, क्योंकि हर किसी के इंसान के लिए सेम होता है, हर किसी एनिमल के लिए भी। और ये AUG के दो फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। बाय बाय, बाय सर, गुड नाइट। ओके सर। गुड नाइट। बाय सर। गुड नाइट।